हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द एग्जाम तक पे। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्पेशल बिहार की। स्पेशल बिहार से जो है बिहार के किसी भी एग्ज़ाम में हर एक बार 2 से 3 प्रश्न ज़रूर मिलते हैं। किसी किसी में बहुत ज़्यादा मिलते हैं, जैसे कि बीपीएससी में जो है लगभग 30 प्रश्न बिहार स्पेशल से आते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार स्पेशल को देखेंगे। आज के वीडियो को देखने के बाद आपसे बिहार के किसी भी एग्ज़ाम में ज़रूर जो है 2 से 3 प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बिहार की बात करें तो बिहार जो है वो 12वीं शताब्दी में बौद्ध विहारों की बहुलता के कारण इस क्षेत्र का नाम जो है बिहार पड़ा। बौद्ध अनुयायियों के प्रार्थना स्थल जो कि विहार कहा जाता है, विहार यानी इनमें बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। बिहार की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो बिहार की भौगोलिक स्थिति जो कि उत्तर पूर्व में भारत में स्थित है, और ये जो है 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड जो कि उत्तरी अक्षांश से है। साथ ही अगर हम लोग बात करें उत्तरी अक्षांश में जो कि 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेके ये 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड तक है। अगर हम पूर्वी देशांतर की बात करें तो पूर्वी देशांतर में जो है बिहार की स्थिति वो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेके 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड तक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट करते रहिएगा जाइएगा कि आपका जो भौगोलिक स्थिति है बिहार का वो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर, और यहाँ से लेके जो है 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर तक। साथ ही अगर हम उत्तरी अक्षांश की बात करें तो ये 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेके 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड तक है। अगर हम लोग बात करें बिहार की लंबाई की तो बिहार की लंबाई जो है वो 483 किलोमीटर है। चौड़ाई की बात करें तो ये 345 किलोमीटर है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे उत्तर से दक्षिण की लंबाई की तो ये जो है 345 यानी 3 4 5, आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं। उत्तर दक्षिण 3 4 5, और पूर्व पश्चिम की बात करें तो ये 4 दूनी 8 3 यानी 483। पूर्व पश्चिम 483 किलोमीटर और उत्तर दक्षिण 345 किलोमीटर। इस तरह से आप लोग जो है याद रख सकते हैं। इससे ज़रूर एक न एक प्रश्न मिलते हैं। जैसा कि हमने बताया अक्षांशीय विस्तार जो कि 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ से लेके 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ तक है। वहीं देशांतरीय विस्तार की बात करें तो ये 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड ईस्ट से लेके 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड ईस्ट तक है। आगे हम लोग बात करें बिहार की तो यह जो है बिहार राज्य 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली दरबार में पृथक बिहार प्रांत बनाने की जो है घोषणा की गई। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिहार राज्य को पृथक बिहार प्रांत बनाने की घोषणा कब की गई थी, तो यह जो है दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर 1911 को की गई थी। लेकिन हमारा बिहार कब बना था, तो ये 22 मार्च 1912 के दिन हमारा जो है बिहार प्रांत उस टाइम जो है उड़ीसा और झारखंड ये दोनों राज्य जो है बिहार में सम्मिलित थे। तो बिहार के स्थापना दिवस जो कि 22 मार्च, और बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो ये 22 मार्च 1912 को। वहीं 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को जो है बिहार प्रांत बनकर गठन हो गया। आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार राज्य का प्रांत कब बनकर गठन किया गया, तो यह जो है 1 अप्रैल 1912 को जो है बिहार राज्य प्रांत का गठन किया गया था। आगे हम लोग 1 अप्रैल 1936 की बात करें तो 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को जो है बिहार से उड़ीसा अलग हो गई। उड़ीसा जो है बिहार से कब अलग हुआ, तो ये 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को, और 1 अप्रैल को ही उड़ीसा दिवस मनाया जाता है, या फिर इसे उत्कल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। वहीं 15 नवंबर 2000 की बात करें तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी में जो है झारखंड वो हमसे अलग हो गया, बिहार से अलग हो गया। साथ ही झारखंड में जो है 46% भूभाग झारखंड में चला गया, और जो है 54% के आसपास जो है हमारे बिहार में रह गया। आगे हम लोग बात करें बिहार राज्य की तो बिहार राज्य की स्थापना जो कि 22 मार्च को हुई, और बिहार राज्य का क्षेत्रफल की बात करें तो बिहार राज्य की क्षेत्रफल जो कि 94,163 वर्ग किलोमीटर है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो यह जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर। भारत की कुल क्षेत्रफल जो कि 100% उसका जो है 2.86% बिहार राज्य का क्षेत्रफल है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है, तो परसेंटेज के हिसाब से 2.86%।
लेकिन क्षेत्रफल बिहार का वर्ग किलोमीटर की बात करें तो ये 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार राज्य की बात करें तो यह जो है सबसे बड़ा राज्य में क्षेत्रफल के अनुसार 12वां बड़ा राज्य है। कुल जनसंख्या की बात करें तो यहाँ पे कुल जनसंख्या जो है अभी 10,40,99,452 है, जो कि जनगणना 2011 के अनुसार है। लगभग आप 10.5 करोड़ मान सकते हैं कि बिहार की जनसंख्या कितनी है, तो ये 10.5 करोड़, जो कि जनगणना 2011 के अनुसार दर्शाया गया है। आगे हम लोग भारत की कुल जनसंख्या का बात करें तो परसेंटेज में बिहार की जनसंख्या जो है वो 8.6% है। भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य जो कि जनसंख्या के अनुसार से बिहार है। जनसंख्या के अनुसार बिहार तीसरा बड़ा राज्य है, वही क्षेत्रफल में 12वां बड़ा राज्य है। और इसकी लंबाई को हमने देख लिया, चौड़ाई देख ली। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई की बात करें तो समुद्र तल से जो है बिहार राज्य की ऊंचाई जो कि 173 फीट है। मीटर में बात करें तो ये 53 मीटर के आसपास है। औसत वर्षा की बात करें तो बिहार राज्य में जो है औसतन वर्षा 112 सेंटीमीटर होती है। चलिए हम अब लोग प्रशासनिक विभाजन को देखेंगे। बिहार की प्रशासनिक विभाजन की बात करें तो प्रमंडलों की संख्या जो कि 9 है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है, तो ये 9 है। वहीं जिले जो कि 38 हैं। 38वां जिला जो कि लास्ट अरवल है। आपसे पूछेगा कि सबसे नया जिला कौन है, तो ये अरवल है। वहीं अनुमंडल की संख्या की बात करें तो ये टोटल 101 है। प्रमंडल जो कि 9 है और अनुमंडल जो कि 101 है। प्रखंड सह अंचल की बात करें यानी प्रखंड की बात करें तो ये टोटल जो है बिहार राज्य में प्रखंडों की संख्या 534 है। पंचायत की बात करें तो 8,067 पंचायत हैं और नगर निगम जो कि 19 हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिहार में नगर निगमों की संख्या कितनी है, तो ये 19 है। साथ ही नया नगर निगम जो 19वां नंबर का है वो सहरसा नगर निगम है। नगर परिषद की बात करें तो टोटल बिहार राज्य में नगर परिषद जो कि 88 है। नगर पंचायत जो कि 154 है। तो आप लोग ये सभी पॉइंट को आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। साथ ही आप लोग नोट करते जाइएगा ताकि रिवीजन करने में आपको सुविधा हो। वहीं अगर हम प्रशासनिक की बात करें तो बिहार जिला में जो है टोटल पुलिस जिला 40 है, जिसमें से 38 हमारे डिस्ट्रिक्ट के हैं। साथ ही अतिरिक्त 2 जो कि बगहा और नवगछिया पुलिस जिला है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि पुलिस जिला की संख्या बिहार राज्य में कितनी है, तो ये 40 है। पूछा जा सकता है कि सभी जिलों के अलावा अतिरिक्त कौन कौन से जो है पुलिस जिला है, तो बगहा और नवगछिया। बिहार की विधानमंडल जो कि द्विसदनात्मक है और विधानसभा सीट की बात करें तो बिहार राज्य में जो है विधानसभा की सीटों की संख्या जो कि 243 है। विधान परिषद की बात करें तो इसमें 75 विधान परिषद की सीट हैं। साथ ही लोकसभा जो कि 40 हैं। राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो ये 16 है और विधानसभा की कुल आरक्षित सीट जो कि 40 हैं। विधानसभा में टोटल 40 सीट आरक्षित है, उनमें से जो है एससी के लिए 38 सीट है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विधानसभा में एससी के लिए कितने सीट आरक्षित है, एसटी के लिए कितने सीट आरक्षित है। अगर एससी पूछता है तो ये 38 है यानी 38 है और एसटी पूछता है तो ये 2 है। 2 कौन कौन है, तो कटोरिया है और एक मनिहारी है। वहीं लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में जो है ये 6 सीट आरक्षित है, जो कि गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया एवं सासाराम। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखते हैं। बिहार की चौहद्दी की बात करें तो बिहार की चौहद्दी में जो है उत्तर में बात करें तो ये नेपाल है। नेपाल जो कि हमारे एकमात्र देश अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाने वाली है। नेपाल की बात करें, नेपाल से जो है हमारे राज्य की 7 जिले सीमा साझा करती है। 7 जिलों की बात करें तो ये पश्चिम से पूर्व की बात करें तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट नेपाल से सीमा साझा नहीं करते हैं, तो ऑप्शन में अगर इसके अलावा कोई भी दिया जाए पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, तो आप लोग इनमें से जो नहीं रहेगा उसे आप लोग टिक कर दीजिएगा। वहीं झारखंड की बात करें तो झारखंड से जो है 8 जिले सीमा साझा करती है। इनमें से रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार, ये सभी 8 जिला जो कि झारखंड राज्य से सीमा साझा करते हैं। वहीं पूरब की बात करें तो पूरब में मात्र 3 डिस्ट्रिक्ट जो कि पश्चिम बंगाल राज्य से सीमा साझा करती है, उनमें से
किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, यही तीनों डिस्ट्रिक्ट जो कि पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करती है। पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में जो है हमारा बिहार राज्य वो उत्तर प्रदेश राज्य से सीमा साझा करती है, जो कि 8 डिस्ट्रिक्ट यूपी से सीमा साझा करती है। उनमें से रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, ये सभी 8 डिस्ट्रिक्ट जो कि पश्चिम में यूपी से सीमा साझा करती है। फिर से एक बार रिवीजन कर देता हूँ। रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण। तो आपने देख लिया कि नेपाल से जो है वो 7 डिस्ट्रिक्ट सीमा साझा करती है। वहीं यूपी की बात करें तो यूपी से 8 डिस्ट्रिक्ट, झारखंड से 8 डिस्ट्रिक्ट और पश्चिमी बंगाल से जो कि 3 डिस्ट्रिक्ट सीमा साझा करती है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेपाल से, तो नेपाल से 7 और दोनों तरफ झारखंड, यूपी 8, पूरब में पश्चिम बंगाल से 3। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। अगला हम लोग राजकीय प्रतीक की बात करें तो राजकीय प्रतीक में राजकीय चिन्ह जो कि बोधि वृक्ष है, प्रथम राजकीय भाषा जो कि हिंदी है, बिहार की द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है, प्रथम हिंदी, द्वितीय उर्दू। वहीं हम लोग राजकीय वृक्ष की बात करें तो ये पीपल है, राजकीय पुष्प जो कि गेंदा है, राजकीय पशु की बात करें तो ये बैल है जो कि 2013 से पूर्व में रिच था। 2013 से पहले की बात करें तो ये रिच था, लेकिन आज जो है वो बैल है राजकीय पशु। राजकीय पक्षी की बात करें तो ये गौरैया है जो कि 2013 से पहले ये फागता था। राजकीय मछली जो कि मांगुर है। तो आप लोग ये सभी पॉइंट को याद रखिएगा क्योंकि इनमें से भी प्रश्न बनते हैं। आगे हम लोग बिहार के राजकीय गीत की बात करें तो ये मेरे भारत के कंठहार, तुमको सत सत वंदन बिहार, ये जो है बिहार राज्य का राजकीय गीत है। मेरे भारत के कंठहार, तुझको सत सत वंदन बिहार, ये हमारे बिहार राज्य का राजकीय गीत है। वहीं इसके गीतकार की बात करें तो ये सत्यनारायण हैं। ये सभी पॉइंट एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपसे अगर एक भी प्रश्न छूट जाते हैं तो आप लोग जो है पीछे रह जाते हैं। अगला संगीतकार की बात करें तो इस जो है गीत के संगीतकार वो हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा हैं। मान्यता दी गई है कब? तो ये 2012 में बिहार राज्य का राजकीय गीत के रूप में मान्यता दी गई है। बिहार राज्य की प्रार्थना गीत जो कि स्कूलों में गाई जाती है, यह जो है मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाच करे, मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाच करे, ये जो है बिहार राज्य का प्रार्थना गीत है। चलिए आगे हम लोग कुछ पॉइंट को देखते हैं। बिहार राज्य में जो है टोटल 9 प्रमंडल है, उनमें से कौन से प्रमंडल के अंतर्गत कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं उसे देखते हैं। हम लोग सारण प्रमंडल की बात करें, चलिए फिगर के माध्यम से देखते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे पहले इधर से चलते हैं तो तिरहुत पंचायत की बात करें तो तिरहुत प्रमंडल से जो है तिरहुत प्रमंडल में टोटल जो है 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जिनमें से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और वैशाली, ये सभी 6 जो है डिस्ट्रिक्ट वो तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और वैशाली, ये 6 डिस्ट्रिक्ट जो कि तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। इससे आगे बढ़ें तो दरभंगा प्रमंडल की बात करें तो इसमें से जो है मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर, आप लोग इसे इस तरह से भी याद रख सकते हैं, SDM, यानी S से समस्तीपुर, D से दरभंगा और M से मधुबनी, यानी दरभंगा प्रमंडल में SDM, इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। वहीं कोसी प्रमंडल की बात करें तो ये SMS याद रख सकते हैं, SMS, यानी सहरसा, मधेपुरा और सुपौल। नीचे से आप लोग इस तरह से कोसी जो कि सहरसा, मधेपुरा और सुपौल, SMS याद रख सकते हैं। वहीं पूर्णिया प्रमंडल की बात करें तो पूर्णिया के अंतर्गत जो है टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। कौन कौन है? किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार, ये पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। आगे हम लोग यहाँ पे सारण की बात करें तो सारण के अंतर्गत 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, गोपालगंज, सिवान, सारण। गोपालगंज, सिवान, सारण जो कि सारण के अंतर्गत आते हैं। पटना की बात करें तो पटना प्रमंडल के अंतर्गत टोटल जो है
6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो 6 डिस्ट्रिक्ट का नाम बताएं। ये कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना और नालंदा, ये 6 डिस्ट्रिक्ट जो कि पटना प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। फिर से एक बार देख लेता हूँ, कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना और नालंदा। आगे हम लोग मगध की बात करें तो मगध प्रमंडल के अंतर्गत जो है वो औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया और नवादा, ये 5 जो है वो मगध प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। मुंगेर प्रमंडल की बात करें तो मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत जो कि जमुई, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया और बेगूसराय, ये 6 जो है मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। भागलपुर में मात्र 2 जो कि बांका और भागलपुर 2 डिस्ट्रिक्ट जो कि भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। चलिए एक बार रिवीजन कर लेता हूँ। सारण के अंतर्गत 3, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं या नहीं आते हैं। सारण की बात करें तो ये इसके अंतर्गत 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं जो कि सारण, सिवान और गोपालगंज। तिरहुत जो कि 6, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर, ये 6 जो हैं वो तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। दरभंगा की बात करें तो इसमें से जो है 3 जो कि एसडीएम, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, यानी एसडीएम जो कि दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। कोसी, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा, इसे आप लोग एसएमएस के रूप में याद रख सकते हैं, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा। पूर्णिया की बात करें, पूर्णिया में 4, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। पटना 6, नालंदा, पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, अरवल, ये सभी जो है मगध प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। मगध में 5, गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, अरवल। मुंगेर की बात करें तो मुंगेर में 6, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया। भागलपुर तो ये 2, भागलपुर और बांका। चलिए आगे हम लोग कुछ पॉइंट को देखते हैं। चलिए तो आगे का पॉइंट जो है नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो फ्रेंड, आपको वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा।